दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से एक नया जिला लेकर आई हूँ। नाम है उसका करनाल। ठीक है। तो करनाल जिला आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन कर लेते हैं जो जो चेंजेस झांसी जिला बनने के बाद यहाँ पे आए हैं। जैसे कहते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे एग्जाम में आपके काम आएंगी। तो हम देखते हैं कि झांसी जिला बनने के बाद कौन कौन से ऐसे चेंजेस आए हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, झांसी जिला बनने के बाद जहाँ हरियाणा में 22 जिले थे, अब 23 जिले गिने जाएंगे। उसके बाद पंचकुला जहाँ सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पड़ता था, अब झांसी उससे भी कम जनसंख्या वाला जिला है, तो झांसी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रहेगा। जहाँ कोई दो ऐसे जिले थे जो किसी अदर स्टेट से अपने आप को टच नहीं करते थे। कौन से थे वो थे रोहतक और चरखी दादरी। लेकिन अब झांसी भी किसी भी अदर स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि ये एक जिला बन चुका है। तो अब ये ऐसे जिले में काउंट किया जाएगा जो किसी अदर स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो 3 जिले ऐसे हो जाएंगे जो अदर स्टेट से अपनी सीमा नहीं बनाते। ठीक है। तो जहाँ पहले 5 ऐसे जिले हुआ करते थे जहाँ आरक्षित सीटें नहीं थी, अब झांसी में भी कोई आरक्षित सीट नहीं है। तो झांसी भी एक ऐसा जिला है जहाँ आरक्षित सीट नहीं है। अब 6 जिले ऐसे हो जाएंगे जहाँ कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है। और जींद जहाँ 7 जिलों से अपनी सीमा बनाता था, उसमें अब झांसी भी इंक्लूड हो गया है। तो 7 की जगह अब 8 जिले हो गए हैं जो जींद 8 जिलों से अब अपनी सीमा साझा करेगा। ठीक है। और उसके बाद पहले रोहतक जिले में सबसे ज्यादा रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते थे। अब हिसार मंडल में भी रोहतक मंडल के जितने ही 5 जिले आते हैं। रोहतक में 5 आते थे और हिसार में 4, लेकिन अब झांसी भी हिसार का जिला बन गया है, तो अब हिसार मंडल में 5 जिले आ गए हैं। तो 2 ऐसे जिले हो गए हैं जो सबसे ज्यादा बड़े हैं। सॉरी, मंडल हिसार और रोहतक दोनों में 5-5 मंडल आते हैं। ठीक है। चलिए, अब ये थे छोटी छोटी जानकारी। कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। चलिए देखते हैं, अब हम अपने करनाल जिले की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखते हैं कि ये करनाल जो जिला है हमारा, ये कितने जिलों से अपनी सीमा बनाता है या फिर किसी अदर स्टेट से भी बनाता है या नहीं। तो देखो, ये जो करनाल जिला है ये 4 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से जिले हैं ये? एक तो हो गया पानीपत, और एक हो गया कुरुक्षेत्र, एक हो गया कैथल, ये पानीपत और ये यमुनानगर। ये 4 जिले ऐसे हैं जिनसे करनाल अपनी सीमा बनाता है। और एक अदर स्टेट भी है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जिससे हमारा ये करनाल सीमा साझा करता है। ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब ये देख लेते हैं कि करनाल की स्थापना कब हुई थी, कब जिला बना, कब शहर बना, किसने बनवाया, कैसे क्या हुआ, ये सब जान लेते हैं अब करनाल शहर के बारे में या फिर जिले के बारे में। ठीक है। ये जो करनाल जिला है ये बना था 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। आप लोगों को पता ही होगा, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो 7 जिले पहले से ही उसमें इंक्लूड थे, जिसमें करनाल भी आता है। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जब बना था, यानी पंजाब से अलग हुआ था, अलग राज्य बना था, तो करनाल उसमें पहले से ही जिला बनकर तैयार था। यानी 1 नवंबर 1966 को करनाल जिला बना। और जब ये शहर था, इस शहर को किसने बसाया, इस शहर को बसाने वाला कौन था? इस शहर को बसाने वाला था कर्ण। यानी जो पांडवों के जो सबसे पहले भाई थे, कर्ण सूतपुत्र जिनको कहते थे हैं, उन्होंने इसके स्थापना की थी। करण द्वारा ये शहर बसाया गया था। जब ये जिला नहीं था उससे पहले जब ये शहर था, ये शहर बसा ही था। किसने बसाया इसको? कर्ण के द्वारा इसको बसाया गया। और उसी दानवीर कर्ण के द्वारा इस शहर की स्थापना इस शहर की स्थापना की गई और इस शहर का नाम कर्ण के नाम से कर्णनाल पड़ा। ठीक है। उसके नाम से ही इसका नाम क्या पड़ा? करनाल पड़ा। प्राचीन नाम इसका था कर्ण, और फिर बाद में होते होते नाम लेते लेते इसको कर्ण से करनाल कर दिया गया। ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या था? 2520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उपनाम यानी जो इस जिले में बहुत ज्यादा फेमस वर्ग हैं उनके ही नाम पर जिलों के उपनाम पड़ जाते हैं। आप लोगों को पता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो इसके उपनाम क्या है? इसको
हरियाणा का पेरिस कहते हैं कि बहुत सुंदर नगरी है करनाल नगरी, तो इसको हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। कर्ण नगरी इसको कहते हैं, कर्ण के नाम पर पड़ा, कर्ण ने इसकी स्थापना की इसलिए इसको कर्ण नगरी कहते हैं। और एग्रो हब कहा जाता है धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ धान बहुत ज्यादा होने के कारण, बहुत ज्यादा धान की फसल होने के कारण इसको क्या कहते हैं, कर्ण धान का कटोरा भी इसको कहते हैं। और इसको आधुनिक नगरी भी कहते हैं, क्योंकि आधुनिक नई नई चीजें इसमें मिलती हैं, तो इसको आधुनिक नगरी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके उपनामों के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं, क्या पढ़ेंगे, विधानसभा की सीटों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विधानसभा की कितनी सीटें। देखिए, करनाल, घरौंडा, नीलोखेड़ी, और जो कि आरक्षित है, नीलोखेड़ी क्या है, एक आरक्षित सीट है, और इंद्री और असंग, ये जो हैं 5 इसकी विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक आरक्षित सीट भी है नीलोखेड़ा। तहसील कितनी है, निसिंग, निगदू और बल्ला, निसिंग, निगदू और बल्ला इसकी उप तहसीलें हैं। तहसील कौन कौन सी है, करनाल, इंद्री, असंख, घरौंडा और नीलोखेड़ी इसकी तहसीलें हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं इसका। इतिहास क्या कहता है इसका, इसका इतिहास कहता है कि जो करनाल शहर है ये महाभारत के प्रसिद्ध राजा कर्ण के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जो युधिष्ठिर से भी बड़े थे। कर्ण जो सूत पुत्र कहलाते थे और दानवीर भी कहलाते थे, उस कहते हैं कि कर्ण सबसे बड़े दानवीर थे। उन्होंने अपने शरीर के अंदर समाये हुए कब्ज और कुंडल भी इंद्रदेव को, जो बेस बदल कर आकर उनसे मांगने आए थे, उनको वो देने के लिए तैयार हो गए थे। तो इतने बड़े थे वो दानवीर कर्ण। उनके नाम पर इस शहर का नाम कर्ण, पहले कर्ण नगरी पड़ा, उसके बाद करनाल हो गया। सन 1939 में नादिर शाह, सन 1939 में नादिर शाह ने करनाल में मोहम्मद शाह को हराया था, और जींद के राजा गोपाल सिंह ने 1763 में करनाल पर कब्जा कर लिया, और 1785 में मराठों ने करनाल पर अधिकार जमा लिया था। हालांकि मराठा और सिख जो थे उनके बीच मुठभेड़ होती रही, यानी वो उनके बीच विद्रोह होता रहा। उन 1795 में मराठों ने अंत में जींद के राजा भाग सिंह से करनाल शहर को जीत लिया और इसे जॉर्ज थॉमस को सौंप दिया। किसको सौंप दिया, जॉर्ज थॉमस को इसको सौंप दिया, जिन्होंने इस लड़ाई में भाग लिया था। इस बीच लाडवा के राजा नुरदित सिंह ने करनाल पर कब्जा कर लिया, और 1805 में अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था और मॉडल बनाया। करनाल को ब्रिटिश छावनी में तब्दील कर दिया गया, इसको छावनी बना दिया गया, और जींद के राजा गजपत सिंह द्वारा निर्मित किले पर कब्जा कर उसे काबुल के आमिर दोस्त मोहम्मद खां को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया, और आमिर दोस्त मोहम्मद खां को सौंप दिया गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा करनाल का इतिहास। अब थोड़े से ऐतिहासिक स्थल इसके देख लेते हैं, ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले कलंदर शाह की दरगाह आती है। यह क्या थी, देखो यह जो कब्र संगमरमर से बनी है, यह जो कब्र है वो संगमरमर के पत्थर से बनी है। इस पर नक्काशी की गई। इस कब्र को दिल्ली के सम्राट ग्यासी उद दीन, एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत थे जो कृषि करते थे और प्रसिद्ध मुस्लिम संत भी थे, बुअली कलंदर शाह की याद में बनाई गई थी। क्या, कौन सी दरगाह, कलंदर शाह की दरगाह किसकी याद में बनाई गई थी, बुअली कलंदर शाह की याद में बनाई गई थी। अब सीता माई मंदिर देख लेते हैं। सीता माई का मंदिर, इसको सीता माई का मंदिर देखते हैं। चलो ये क्या हो गया, एक मिनट,